नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। मल्टीलिंगुअल पॉडकास्ट सेवा टीम आपका स्वागत करती है। आज हमारे बीच में गुरुजी महाराज की बिलास संगत पुष्पा शर्मा आंटी जी उपस्थित हैं, जिनसे हम एक विषय पर चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है पुष्पा शर्मा आंटी जी। जय गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरुजी आंटी। बहुत अच्छा लग रहा है आपको चर्चा में बुलाने के लिए और आपसे साक्षात बात करने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। आंटी, आज हम एक छोटे से विषय पर चर्चा करेंगे। आज का जो विषय है वो रहेगा आत्मा का शुद्धिकरण, प्योरिफिकेशन ऑफ सोल। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इज द सोल प्योर एट द बर्थ? जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में शत शत प्रणाम। और जितनी भी प्यारी संगत है सबको बहुत बहुत नमस्कार और प्रणाम। बाकी आज बहुत ही अच्छे प्रश्न है, टॉपिक है जिस पे चर्चा करनी है, क्योंकि मेन तो यही है। आत्मा का बता रही हूँ कि क्या जब इंसान का जन्म होता, क्या आत्मा उस टाइम शुद्ध होती है? आत्मा हमेशा वैसे शुद्ध ही होती है। ये तो हमारे जन्म जब होता उसके आगे जैसे जैसे हमारे अच्छे कर्म बुरे कर्म उनकी परतें चढ़ती हैं, वो चारों तरफ आत्मा के ऊपर चढ़ती हैं, तब आत्मा अशुद्ध होती है। जी आंटी। आत्मा का बता रही हूँ कि जब आत्मा रिसाइकल है, आत्मा का आत्मा जब निकलती है, इंसान की बॉडी से निकलती है, तो आत्मा कहाँ जाती है? आत्मा का जाना ये नहीं है कि हमारा जो शरीर है वो तो एक नश्वर है। रात एक वो शब्द चल रहा कि शरीर जो है वो मिट्टी की टेरी है। ये तो हम खाम खा उस पे मान करी जा रहे हैं। हमारी बॉडी है, हम जिम जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, इधर जा रहे उधर जा रहे, शरीर तो नश्वर है। ये शरीर हमारा नहीं है, सिर्फ आत्मा आत्मा ही है। जब आत्मा निकलती है इंसान की बॉडी के अंदर से, तो उसके वो बहुत हिसाब किताब लेके चलती है। उसमें अच्छे बुरे कर्मों का सारा रिकॉर्ड उसी के अंदर होता है, इंसान के अंदर नहीं होता, आत्मा के अंदर ही होता है। वो रिकॉर्ड एक तरफ रह जाता, आत्मा एक तरफ रह जाती, अपनी यात्रा कूच करती आगे की तरफ। जो हिसाब का रिकॉर्ड है उसके अनुसार ही हमारा अगला सर्कल बनता है, रिसाइकल बनता है। करेक्ट। आत्मा जब बाय बर्थ होते जन्म इंसान लेता, तो आत्मा बच्चे की जब अंदर एंटर होती है वो शुद्ध होती है। आत्मा 3 मंथ के बाद, महीने के बाद वो आत्मा एंट्री होती इंसान के अंदर। उस टाइम आत्मा शुद्ध होती है। जैसे जैसे बच्चे का बढ़ता, त्यों त्यों कहते हैं ना, बच्चे भगवान का रूप होता। जो छोटे बच्चे इसीलिए तो भगवान का रूप बनते, क्योंकि वो आत्मा अंदर बैठी, वो तो ईश्वर का वास है। ईश्वर का वास्तव। हाँ, ईश्वर का वास है। तो आत्मा हमेशा शुद्ध ही होती है, आत्मा को अशुद्धि नहीं छूती। जी आंटी। आंटी, क्लियर हो गया। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसी के साथ साथ इसी से जुड़ता हुआ सवाल जो है वो ये है, व्हाट मेक्स ए सोल इम्प्योर? ये अशुद्ध कैसे होती है? अशुद्ध तो ऐसे होती जब इंसान बच्चा ना, जब बच्चे को हम भगवान का रूप मानते हैं, ज्यों ज्यों बच्चा आगे बढ़ता, तो उसको हम ही लोग बच्चे को, वो कहते कि इंसान अपनी शरीर का खुद ही शिल्पीकार है। हम करेक्ट। अपनी बॉडी के खुद ही शिल्पीकार है कि हमने अपनी बॉडी को कैसे बनाना। कुछ पेरेंट्स का हमारा भी रोल होता है। हमारा रोल ये है कि जैसे जैसे बच्चे आगे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप
हम ही लोग उन बच्चों को चालाकियां सिखाते हैं, हम ही लोग उनको मिसगाइड करते हैं। अगर हमारा रोल अच्छा हो, पेरेंट्स का रोल अच्छा हो, तो बच्चे के अंदर बहुत इफेक्ट पड़ता, आत्मा के ऊपर इतनी परतें नहीं चढ़ती। हम करेक्ट। लोग ही उसको इम्प्योर करते हैं। इम्प्योर कैसे करते हैं? जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसको, इंसान जब मानव जन्म लेता है ना, ये तो नहीं कि हम साधु संत बन जाते हैं, साधु संत नहीं बनते। हम अच्छे कर्म भी करते हैं और बुरे भी कर्म करते हैं। हमारे जाने अनजाने कई बातें ऐसी हो जाती हैं कि जो बुरे कर्म ही बताती है। जैसे हम किसी, एकदम किसी से झूठ बोल देते हैं, किसी की बुराई कर देते हैं, किसी की निंदा कर देते हैं, और किसी को धोखा दे देते हैं। स्टूडेंट लाइफ में भी, और जब फैमिली लाइफ आती तो भी हम कई ऐसे कर्म कर देते हैं जिन, ये नहीं कि बुरे कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर्म भी स्टेप बाय स्टेप साथ चलते हैं, अच्छे कर्म, बुरे कर्म। पर कई लोग ऐसे हैं जो बहुत ही बुरे कर्म कर लेते हैं। वो जी क्यों बुरे कर्म कर लेते हैं? क्योंकि उनका पिछला हिसाब लिखा जोखा होता है। भगवान उनको इसी कर्मों के लिए भेजता। कईयों की आदत होती चोरी करने की, प्रवृत्ति अंदर आ जाती चोरी करने के लिए। कई गलत काम करते हैं, उनकी प्रवृत्ति पीछे से ही आती है, वो इसी कर्मों के। अगर मेन रोल है इसमें सद्बुद्धि का, अगर इंसान के अंदर सद्बुद्धि हो, सद्बुद्धि का ही खेल है, अगर सद्बुद्धि हो तो कभी इंसान बुरे कर्म नहीं करता। यही चीजें हैं जो आत्मा को इम्प्योर करती है जी और आंटी। अपवित्र बना देती है। जी आंटी, बहुत स्पष्टीकरण आपने बहुत सुंदर तरीके से दिया है, बड़े भाव से दिया है, इंफॉर्मेटिव है संगत के लिए। इसी के साथ आंटी, अब तो ये आत्मा अपवित्र हो गई हमारे अपने कर्मों से, हमारे कर्म कांड जिस हिसाब से हमने किया, आत्मा अपवित्र हो गई, इम्प्योर हो गई। अब इसको प्योरीफाई कैसे करें? हाउ शुड वन प्योरीफाई वंस ओन सोल? अपने आत्मा को आप कैसे करें प्योरीफाई? प्योरीफाई कैसे करें? आत्मा अशुद्ध हो गई है, हमने बहुत कर्म ऐसे कर लिए कि आत्मा अपवित्र हो गई है, उसको शुद्ध ऐसे करें। सबसे पहले तो हम किसी भी ईश्वर की शरण में जाए। हम किसी, कहते कि सदगुरु की शरण में जाए, कोई अच्छे गुरु जी मिल जाए, गुरु मिले, उसको फॉलो करें, वो हमें गाइड करें, या फिर पेरेंट्स गाइड करें। अगर तो छोटे बच्चे हैं, पेरेंट्स उनको बिठा के, वैसे एक बात बताऊं, बच्चों को जैसे स्टूडेंट लाइफ होती है, एक उनको मॉरल साइंस का भी पीरियड होना चाहिए। उनको भक्ति के लिए जरूर बताना चाहिए कि अच्छे और बुरे कर्मों का भी उनको एहसास करवाना चाहिए। ये भी एक पीरियड होना चाहिए बच्चों के लिए, ताकि बच्चों को नॉलेज तो हो कि बुरे कर्म क्या है। जब बच्चे 12th में जाते तब तक बच्चे अनजान रहते, उनको पता ही नहीं होता कि बुरे कर्म क्या है। बच्चे जाने अनजाने में कोई ना कोई ऐसे कर्म करते हैं, और उनका बेस जब ऐसा है तो कल को क्या होगा। करेक्ट। इसलिए सबसे पहले तो पेरेंट्स को उनको बचपन में ही थोड़ा सा भक्ति का मार्ग दिखाएं। खुद भक्ति करें, ईश्वर की भक्ति करें, उनके अंदर अच्छी अच्छी चीजें बताएं कि किन चीजों से उनकी नॉलेज बढ़ेगी, कौन सी चीजें ऐसी जो उनको हेल्प करेंगी अच्छा बनने के लिए। इंसान को अच्छा बनना चाहिए, वो कहते हैं ना, इंसान होना चाहिए, हैवान नहीं होना चाहिए। तो वही तो है, अच्छे कर्म करें, किसी से झूठ ना बोले, किसी की निंदा ना करें, चुगली ना करें, और किसी के मन को ठेस ना लगाए, बुरे कर्म ना करें। ये सबसे मेन पॉइंट है। जब इंसान की अच्छी बुद्धि होगी, हम कहते हैं ना कि भगवान सद्बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे। सद्बुद्धि इसीलिए मांगते हैं, खेल ही सद्बुद्धि का। जब इंसान के पास सद्बुद्धि आ जाएगी
तो बात ही खत्म है। फिर इंसान दूसरे कर्म कर ही नहीं सकता। यही चीजें हैं जो इंसान को आगे लेके जाती है। जी आंटी, आपने ठीक कहा आंटी, मैसेज क्लियर है। आंटी, जब ये आत्मा अशुद्ध हो गई तो ये हाउ शुड वन प्योरीफाई वन ओन सोल, इसका शुद्धिकरण कैसे करें? जी गुरु जी, इस आत्मा को शुद्ध करने के लिए जब हम महसूस करते हैं कि हमारी आत्मा अशुद्ध हो गई है, हमें कुछ इधर से उधर से थोड़ा प्रेशर पड़ता कि तुम ठीक नहीं, तुम ठीक नहीं कर रहे हो, तुम ठीक नहीं कर रहे हो, तो हमारे अंदर ये थोड़ा जागृति आनी चाहिए कि हमें कैसे उस आत्मा को शुद्ध करना, हमने अपने अंतरात्मा को कैसे शुद्ध करना। तो उसके लिए सबसे पहले फॉलो करना चाहिए कि हमें अपनी मैं को अंदर से खत्म करना चाहिए। जब इंसान अपनी मैं को खत्म कर देता ना कि तू ही तू है, फैमिली में सबसे पहले वो फैमिली में ही शुरू हुए, फैमिली में जितने मेंबर हैं उन सबके साथ उसका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, आगे आस पड़ोस के साथ होना चाहिए, समाज में साथ बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। जब इंसान के अंदर मैं खत्म हो जाती है, उसके अंदर सद्बुद्धि आ जाती है। जब सद्बुद्धि आती है तो इंसान आगे बढ़ता, फिर अच्छे कर्म करता। उसको पता लगता कि ये काम मैंने नहीं करना, वो काम मैंने नहीं करना, जितने भी मैंने धोखे करे हैं वो मेरे लिए सही नहीं है, जितने मैंने झूठ बोले हैं वो मेरे लिए सही मार्ग नहीं है, जितने मैंने पाप करे वो मेरे लिए सही नहीं है, क्योंकि फिर मेरा रिसाइकल बनेगा, कर्मों का रिसाइकल बनेगा। तो ये तो रिसाइकल है। करेक्ट। इंसान को यही स्टॉप कर देना चाहिए। अगर अच्छा हो, सद्बुद्धि वाला हो, उसको अच्छे अच्छे कर्म करने चाहिए, सबकी सेवा करनी चाहिए। जैसे लगाते हैं ना कई मंदिरों में, कई गुरुद्वारों में, कई गुरु के द्वारे पे झाड़ू लगाते हैं, कई बर्तन साफ करते हैं, कई कुछ भी सेवा करते हैं, कई हॉस्पिटल में मरीजों की सेवा करते हैं, दान पुण्य करते हैं, पक्षियों की सेवा करो, गायों की सेवा करो, करेक्ट। छोटी छोटी चींटियों की सेवा करो। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें मदद करती है। जी कोई आंटी। दुखी है, कोई तड़फ रहा है, उसकी मदद कर दो। किसी के मन को ठेस ना लगाओ, किसी के मन को दुख ना पहुंचाओ। ये सारा स्टॉक है जो हमारी आत्मा को प्योरिटी की तरफ लेके जाता जी आंटी। आंटी, है। अब इंसान ने आत्मा को शुद्ध करने के लिए, जैसे कि आपने बताया, उस हिसाब से सब कुछ किया। लेकिन जैसे कि पहले भी आपने एक बार इंडिकेट किया था कि गुरु जी का इसमें रोल है, एक गुरु का भी एक रोल होता है अपने शिष्य को सन्मार्ग पे लेके आने के लिए। तो ये व्हाट रोल गुरु प्लेस इन प्योरीफाइंग ए डिसाइपल सोल? आत्मा को शुद्ध करने में सबसे बड़ा रोल गुरु का है। ऐसे नहीं लोग तरसते कि हमें कोई सदगुरु मिल जाए, हमें कोई सदगुरु मिल जाए। अगर सदगुरु बाजू पकड़ ले तो इस जैसी कोई बात ही नहीं। फिर तो कर्म कैसे, फिर तो सारे अच्छे अच्छे कर्म, क्योंकि जैसे सदगुरु हमारे गुरु जी हैं। हमने सोचा भी नहीं था, गुरु जी से जुड़ने से पहले हमारे कितने कर्म थे, हमारी बुद्धि उतनी अच्छी नहीं थी, बचपन था। जैसे हम गुरु जी का वो पकड़ते हैं, बाजू पकड़ते हैं, तो देखो वो कैसे नैया पार लगाते हैं। वो हमें जीना सिखाते हैं, वो अच्छे बुरे की पहचान करवाते हैं। और उसके बाद जब हम सतगुरु के उस द्वारे पे जाते हैं, उस ईश्वर के द्वारे पे जाते हैं, जैसे हमारे गुरु जी हैं, हमारे गुरु जी कैसे हेल्पफुल है,
कि जब हम उसके द्वारे पे जाते हैं ना, तो वहां की सबसे फर्स्ट काम करती वहां की वाइब्रेशन। वहां की वाइब्रेशन जब हमें मिलती है तो हमें होश आती है, हमारी सद्बुद्धि काम करनी शुरू कर देती है, वहीं से सद्बुद्धि काम करनी शुरू कर देती है। करेक्ट। उसके बाद गुरु महाराज हेल्प करते हैं हमें, हमारे कर्म कटवाते हैं, हमें सेवा देते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा बड़े मंदिर में जी कितनी कितनी सेवा बच्चे करते हैं। कोई झाड़ू लगाता है, कोई पोछे लगाता है, कोई वहां के किसी ने सेवा ली है, कपड़ों की सेवा ली हुई है, किसी ने खाना बनाने की सेवा ली है, किसी ने पार्किंग की सेवा ली। इसी से तो कर्म करते हैं। सेवादारों को तो इसी आंटी से जवाब ही आत्मा, नहीं। आंटी इसी से आत्मा आंटी सेवादारों का तो जवाब ही नहीं है। काबिले तारीफ है बड़े मंदिर के, किसी एम्पायर स्टेट के, किसी भी इंडिया में, वर्ल्ड के किसी भी मंदिर में जो सेवादार हैं, बहुत सेवा करते हैं, निष्पक्ष भाव से सेवा करते हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। उनका तो कोई जवाब ही नहीं है आंटी। हाँ जी आंटी। जितनी भी हम सेवा करते हैं वो कौन करवाता है? गुरु करवाते हैं। गुरु सेवादार जो भी हैं बड़े मंदिर में, वो गुरु कृपा से ही बने हैं सेवादार। पार्किंग में धूप के अंदर खड़े रहते हैं, उनके कर्म कट रहे करेक्ट हैं। करेक्ट करेक्ट। अंदर सेवा कर रहे हैं, दिन रात किचन के अंदर, कितनी गर्मी है इस टाइम, कितनी गर्मी है, वो गर्मी बर्दाश्त कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। इसी से तो कर्म कट जाने हैं बस उनके। गुरु सबसे ज्यादा मदद करता है हमारे कर्म कटवाने में। वो हमें सही रास्ते पे लेके जाता है, लास्ट तक वो गुरु ही हमें साथ लेके जाता है। नैया पार कराने वाला भी गुरु है, हमारे कर्म कटवाने वाला भी गुरु है, हमारे सारे जितना फैमिली को संभालने वाला, हमारी बॉडी को, हमारी हेल्थ को, हमारा सब कुछ ही गुरु है। वही हमारी खवैया है, वही तो सोल को पवित्र करता है। जी एक बार आंटी। मैंने बताया था आपको, गुरु जी ने कई लोगों को ये कहा, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ थोड़ी भेजांगे भांडा साफ करके भेजांगे, तो ये भांडा ही तो है, सोल ही तो है, कि हम करेक्ट। ऐसे थोड़ी भेजेंगे। वो सबके लिए है, जो गुरु भक्त है वो सबके लिए यही है कि गुरु जी हमारी सोल को साफ करके, हमारे पवित्र करके ही हमें साथ लेके जाएंगे। जब हम उनकी शरण के अंदर है तो वो जिम्मेवारी गुरु महाराज की है। जी आंटी, तभी तो संगत कहती है, सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मेरे कर्मा वल ना जाइयो ना, है ना, वो जो हाँ, बोलते हैं। तो वही है कि बिना महाराज के, बिना गुरु जी महाराज के हमको सही मार्गदर्शन मिल ही नहीं सकता। आपने बिल्कुल ठीक कहा। जी आंटी। आंटी लास्ट में आप संगत जी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? संदेश तो यही है संगत के लिए कि बड़ी मुश्किल से मानव जन्म मिलता, बहुत मुश्किल से मानव जन्म। देखो भी, कितने जीव जंतु, कोई गाय है, कोई किस रूप में, कोई किस रूप में, कोई किस, पता नहीं हमने कितने अच्छे कर्म करे हैं कि हमें ये मानव जन्म मिला। और मानव जन्म को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हमारा जो एक एक पल है, एक एक मिनट है, वो बड़ा कीमती है। हमारा करेक्ट। वक्त बड़ी तेजी से आ गई, कभी सर्दी ऋतु आ गई, कभी गर्मी ऋतु आ गई, तो इसमें हमारा जन्म खत्म हो रहा है। हमें एक एक पल की वैल्यू को जानना चाहिए, एक एक पल को वेस्ट नहीं करना चाहिए, एक एक पल को कुछ ना कुछ हम काम करते जाए, अच्छे काम करते जाए। तो यही जीवन है बस, वेस्ट ना जी करें। आंटी। जी आंटी, बहुत सुंदर भाव से आपने अपने भाव बताए हैं संगत जी के लिए। शुक्राना गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम, हर पल। जय गुरु जी आंटी। आपका समय जय निकालने के लिए बहुत ही आपने अच्छी तरह से मार्गदर्शन किया। आज्ञा लेते हैं आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु, जय गुरु।